देखो भैया, तुम्हारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, या तुम इसको बोल सकते हो वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है वो देखो सर, ये तुम्हारे पास में वही दो वेक्टर हैं, एक तुम्हारा ए है और एक तुम्हारा बी है, और इसके बीच में जो एंगल है वो तुम्हारे पास में थीटा है, ठीक है। एक ए है और एक बी है, और एक एंगल जो है तुम्हारे पास वो क्या दे रखा है तुम्हें, थीटा। ठीक है। तो अब देखो सर, जो तुम्हारे पास में ए क्रॉस बी तुम लिखोगे वो तुम्हारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और इंटू एन कैप, ठीक है। और एन कैप जो होता है तुम्हारे पास वो डायरेक्शन होती है। ए क्रॉस बी किधर होता है वो समझ लो सबसे पहले। ए क्रॉस बी ये होता है आपके पास, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, ए और बी दोनों परपेंडिकुलर। एन कैप क्या होता है सर, एन कैप की डायरेक्शन भी यही होती है। एन कैप एक तरह से इस लाइन में एक यूनिट वेक्टर है, यानी तुम्हारे को अगर कभी एन कैप बोले तो आप पहले ए क्रॉस बी निकालो और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो एन कैप आ जाएगा। वो तुम्हारे सामने आ रहा है। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं इसका मैग्नीट्यूड बता, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, ए का जो मैग्नीट्यूड है, बी का जो मैग्नीट्यूड है इनटू साइन थीटा और एन कैप तो 1 हो गया, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो और उसको नीचे डिवाइड कर दो, तो तुम सोचो एन कैप तुम्हारे पास क्या आ गया, वो आ गया ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो देख लो, मैं यही तो बोल रहा तुम्हें कि भाई एन कैप क्या होगा, ए क्रॉस बी वाली जो लाइन है उसमें एक यूनिट वेक्टर होगा। यही कहा था तुमने, ठीक है। अब इधर देखो, मैंने अभी तुम्हें बोला कि जो तुम्हारा ए क्रॉस बी है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर है ए के ऊपर, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी जो डॉट ए होगा वो तुम्हारा 0 होगा, बोलो। और मैंने तुम्हें बोला ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी के ऊपर, तो जो ए क्रॉस बी है और जो डॉट बी है वो भी 0 होगा। सोचो, दिमाग लगाओ आराम से, जवाब दो भाई। ठीक है सर। अब इसके बाद में आता है सर ए क्रॉस बी निकालते कैसे, उसका तरीका क्या होता है। तो सर देखो, जैसे वहां तुमने पढ़ा था पहले वैसे यहाँ सुन लो सर। अगर तुमसे आई क्रॉस आई बोला जाए तो वो 0 होता है, वहां आई डॉट आई 1 हो जाता है। सेम यहाँ 0 होते हैं, यानी जे क्रॉस जे भी क्या होगा 0 और के क्रॉस के भी क्या होगा तुम्हारा 0। और अगर उल्टा कुछ पूछे, यार आई क्रॉस जे बता, तो वो तुम्हारा के होता है। उसके लिए आप ये रूल याद रखो जो आपका सर्किल वाला रूल है, पहले आई फिर तुम्हारा जे और फिर तुम्हारा के, ये रूल याद रखो, ठीक है। यानी आई क्रॉस जे क्या लिखोगे के, और जे क्रॉस के क्या लिखोगे तुम आई, और के क्रॉस आई तुम क्या लिखोगे तुम्हारे पास में जे। और अगर उल्टा चलते हो तो माइनस साइन, यानी अगर तुमसे बोले आई क्रॉस जे बता, आई क्रॉस के बता भाई, तो माइनस का जे। समझ में आ गई। जो तुमने कल पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, उसमें तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ लगता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं लगता है। यानी अगर तुमसे बोला जाए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ई में क्या फर्क है, तो सर माइनस साइन का फर्क है, यानी ए क्रॉस बी तुम्हारा माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस होता है। और अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। तो सर देखो, ए वेक्टर तुम्हें दे दिया आई प्लस तुम्हारा 2j और प्लस का 3k, और बी वेक्टर तुम्हें दे दिया 2i माइनस का 3j और प्लस का 4k, और आपसे बोला कि यार ए क्रॉस बी निकालो भैया, तो यहाँ लगाओ डिटरमिनेंट, लिखो आई जे के, यहाँ लिखो ए के कोएफिशिएंट 1 2 3, यहाँ लिखो बी के कोएफिशिएंट 2 -3 4, और डिटरमिनेंट जैसे खोलते हो खोल दो। डिटरमिनेंट खोलना आता ही है तुम्हारे को, तो खोलोगे तो सर क्या आएगा तुम्हारा आई, यहाँ लिखोगे तुम्हारा 8 प्लस का 9 माइनस का j, ये हो जाएगा 4 माइनस का तुम्हारे पास 6 और प्लस का तुम्हारा k, ये हो गया -3 और माइनस का 4, यानी तुम्हारा 17i प्लस का तुम्हारा 2j माइनस का तुम्हारा 7k, ये आ गया तुम्हारा a क्रॉस b, ठीक है। अब तुम्हें बोला जाए यार एन कैप बता, यानी ए और तो सवाल ये है कि ये दो वेक्टर ए और बी, तुम्हें एक यूनिट वेक्टर बताना है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो तुम्हें ए क्रॉस बी निकालना है और उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। यानी तुम लिखो जो एन कैप है वो लिखोगे ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी तुम्हारा 17i प्लस तुम्हारा 2j माइनस का 7k, और नीचे रूट के अंदर क्या आएगा तुम सोच लो, 289 प्लस का 4 और प्लस का 49, जो भी आ रहा है सॉल्व करके आंसर दे दो। तो ये तुम्हारे पास हो गया एन कैप, एक यूनिट वेक्टर जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। अगला सवाल, तुम्हें बोला यार एक वेक्टर बताओ जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है और उसका मैग्नीट्यूड है 10।
एक वेक्टर बताओ जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है और उसका मैग्नीट्यूड है 10। तो पहले एन कैप निकालोगे और फिर उसको 10 से इंटू कर दोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। इसके बाद में आता है सर आपके पास में एरिया। ये तुम्हें बोला है सर कि आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है और ये ए इसकी साइड है और बी इसकी साइड है, तुम्हें इसका एरिया बताना है। तो तुम लिखोगे ए क्रॉस बी जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर तुमसे बोला जाए ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है और ये इसका डायगोनल ए है, ये दूसरा डायगोनल बी है और बोले एरिया बताना है, तो तुम लिखोगे ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है और इनटू आगे 1/2 हाफ। अगर डायगोनल ले तो हाफ। तुम्हें बोला है ये तुम्हारा एक ट्राइंगल है और ये तीन तुम्हारे वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स तुम्हें दे रखे हैं और तुम्हें बोला एरिया तुम्हें बताना है, तो हाफ लिखोगे और सर कोई से भी दो साइड के वेक्टर निकाल लो, कोई से भी दो साइड के, ए बी, बी सी, ए सी, जो तुम्हें पसंद है कोई भी दो, और उनका निकाल दो क्रॉस। यानी क्या लिखोगे, ए बी क्रॉस बी सी निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो और इनटू हाफ करो, तो वो तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। समझ में आ गई जी बात? क्लियर है? बोलो जी, सबको समझ में आ गया? ये डॉट की कहानी है सर तो आपकी पूरी। अब क्वेश्चन दिखाते हैं, निकालो सर। एग्जाम्पल नंबर पहला, देखो सर, पहला एग्जाम्पल क्रॉस निकालना है, दूसरा एग्जाम्पल भी यही है, तुम्हें मैग्नीट्यूड ऑफ, तुम्हें पहले क्रॉस निकाल के उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तीसरा एग्जाम्पल भी सर आपको लैम्डा और म्यू बताने हैं, यानी कंपेयर कर लेना। पहले तुम क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो और उसको कंपेयर कर दो जीरो से, मतलब जीरो वेक्टर का मतलब हो गया 0i प्लस 0j प्लस 0k, इससे कंपेयर कर लेना। ठीक है, अगला देखो सर, एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 4। अब जैसे कल तुमने करा था डॉट वाला क्वेश्चन, वैसे क्रॉस का सवाल आ गया, ये तुम्हें जरूर दिखाएंगे। यहाँ देखो ए, तुम्हें कुछ प्रूव करना है, ए कोई वेक्टर है और तुम्हें बोल रखा है जो मैग्नीट्यूड ए है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस आई कैप का जो स्क्वायर है, ऐसे फिर जे फिर के, वो ट्वाइस तुम्हें बोल रखा है मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। तो सर मैं एक आपको निकाल के दिखाता हूँ। आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले लेट करोगे कि जो ए वेक्टर है वो तुम्हारे पास है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड, ये तुम सबसे पहले लेट करोगे। ठीक है सर, और यहाँ साथ साथ तुम ये निकाल लो कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड ए जो है वो क्या आएगा, तो तुम जानते हुए आएगा रूट तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब पहला पार्ट देखो तुम्हें लिखा हुआ है ए क्रॉस आई कैप, ये लिखा हुआ ढंग से देखो, तो ए क्रॉस आई कैप तुम निकालो। अभी तुमने ऊपर पढ़ा, यही रूल लगाओ तुम तो यहाँ क्या लिखोगे सर, आई जे के, यहाँ क्या आएगा ए का कोफिशिएंट एक्स वाई जेड, यहाँ क्या आएगा आई का जो कोफिशिएंट है, तो ढंग से देखो केवल 1 0 0, सोच लो आराम से, बोलो भाई जवाब दो, यही तो निकल के आएगा। अब तुम इसको ओपन कर दो, तो डिटरमिनेंट खोलना जानते ही हो सर, तो क्या आएगा देखो, जब आई लोगे तो दिस इंटू दिस है तो 0 हो गया, फिर माइनस का तुम क्या लोगे, जे लोगे, तो तुम्हारे पास जे लोगे तो दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस माइनस का जेड आ गया, प्लस तुम के लोगे तो तुम्हारे पास में ये गए दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस माइनस का वाई आ गया, यानी तुम्हारे पास आ गया ये क्या, जेड जे माइनस वाई के, यह आया तुम्हारा ए क्रॉस आई कैप। तुमसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड ए क्रॉस आई कैप का तुम स्क्वायर बताओ, तो सर पहले तो उसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा बोलो, रूट में जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब तुमसे स्क्वायर है तो ये सॉल्व करके आएगा तुम्हारा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई का जवाब दो। अब तुम सोचो, आई ले रहे हो ना, तो देखो एक्स नहीं आ रहा है, 2 आ रहे बचे हुए, अब तुम जब यहाँ पर जे लोगे तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर अगला के लोगे तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीनों को तुम्हें ऐड करना है, ये तीनों ऐड हो गए तो 2 टाइम्स हो गया क्या, और ढंग से देखो जो 2 टाइम्स आया वो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, और वही तुम्हें प्रूव करना, देख सकते हो। समझ में आ गई बात? तो मैंने तुम्हें पूरा करके दे दिया सर। एग्जाम्पल नंबर था ये तुम्हारा 4। एग्जाम्पल नंबर 5 ऐसा, ये देख लो तुम, वही आई क्रॉस क्या पूछा, आर क्रॉस आई और आर क्रॉस जे, वो निकालते रहना। एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने अभी तुमसे डिस्कस करा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस वेक्टर, यानी एन कैप तुम्हें निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो सर पहले आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है, उनको नाम दे दो सी और डी, और ये समझ लो सी और डी ये आ गए तुम्हारे पास। अब तुम्हें एन कैप निकालना है, समझ गए ना मेरी बात? उसके बाद देखो सर अगला क्वेश्चन वापस वही आ गया जो मैंने तुम्हें बोला है, एक वेक्टर बताना जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 9, और वो इन दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर।
ठीक है। तो अभी जो एन कैप निकालो, इनको क्या कर दो 9 कर दो। आगे चलो सर, एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी वेयर ए बी सी आर द पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस। सर सेम चीज है, सेम चीज है। पन्ना बदलने के लिए किसने बोला? चलो वापिस विचार। तुम्हें एक यूनिट वेक्टर बताना है जो इन 3 पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो सर ये 3 पॉइंट है, यहां से कोई भी 2 वेक्टर निकाल लो जो तुम्हें अच्छे लगे, कोई भी 2। यानी क्या निकाल लो सर, एक ए बी ले लो और एक क्या ले लो, ए सी ले लो या बी सी ले लो, कुछ भी ले लो। और उसके बाद वो जो 2 वेक्टर है वो ये 2 आ गए और ये वाला खेल कर दो, मतलब एन कैप निकाल दो। तो तुम सोचो जो आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा और वो इनके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब दोबारा से सवाल पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी आर द पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस। समझ में आ गया क्या? बोलो। ठीक है सर, तो ये तुम्हारे पास ये एग्जांपल हो गया। आगे बढ़ो सर, अब 10वां क्वेश्चन याद करो, कल तुम्हें सिखाया था, आज तुम्हें दोबारा सिखाएंगे। आज मेथड होगा अलग, फिर जो तुम्हें बढ़िया लगे वो तुम कर लेना। ये अभी अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, 10वें को छोड़ो, पहले 11वां पढ़ लो सर आप। अभी 10वां में कर देता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, डिटरमाइन द वेक्टर दिस एंड दिस। अभी समझा दिया। बस तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो 2 वेक्टर दे रखे हैं ना, ये किसके हैं, ये साइड के हैं या ये डायगोनल के। बस इतना सा ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? ठीक है। अगला देखो सर, 12वां, शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स। तो इस बार डायगोनल दे रखे हैं, देखो सर। ठीक है। अगला देखो सर, एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा नेक्स्ट 13, ये ए बी सी, तुम्हें ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं वर्टिसेस के, एक क्वाड्रिलेटरल के, तुम्हें एरिया निकालना है। तो सर क्या करोगे, देखो क्वाड्रिलेटरल है तो तुम क्या करोगे सर, ये वाला रूल, यानी तुम दोनों डायगोनल के वेक्टर निकालो और फिर ये वाला रूल लगा दो। तो अब ए बी सी डी 4 तुम्हें पॉइंट दे रखे हैं, तो 2 डायगोनल कौन से होंगे, एक तो ए सी और एक बी डी। तो ए सी और बी डी निकाल लो और ये वाला रूल लगा दो। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। अब अगला देखो सर, इसमें एक प्रॉपर्टी लग रही है, अभी तुम्हें समझाया था, तो तुम पहले यहां तक का कॉपी करो सर, फिर आगे बताओ। ठीक है। हाँ भाई, चलो पढ़ो, तुम तो पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 10वां देखो। ये देखो वही सवाल है जो तुम्हें कल बताया था। ए वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी वेक्टर तुम्हें निकालना है जो ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है, और सी डॉट डी तुम्हें दे रखा है 1। कल तक 21। ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं वो देखो सर। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 10। ठीक है। ए वेक्टर क्या है सर, बोलना जरा। आई कैप माइनस जे कैप। बी बोलो सर। अरे एक जरा तू बोल ले भाई। 3j माइनस के, बस 3j। ओके। और डी और सी वेक्टर कितना वो बोल। 7i माइनस के। अब देखो सर, तुम्हें डी वेक्टर बताना है क्या है, और तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, एक तो सी डॉट डी तुम्हें दे रखा है उसने 1, जिसको यूज में लेंगे। अब देखो सर सॉल्यूशन, तुम्हें बोल रखा है जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए पे, और डी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी पे। कल तुमने करा था लेट करके, आज क्या करोगे वो सुनो। ये इसे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, इसका मतलब डी जो है वो तुम्हारा हो गया पैरेलल ए क्रॉस बी के ऊपर। ये समझ में आएगा बोलो भाई। अगर डी किसी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर, तो जो उसका ए क्रॉस बी उसको पैरेलल ही कहलाएगा। यानी डी वेक्टर बराबर हो गया तुम्हारा लैम्डा ए क्रॉस बी बोलो। और अब तुम यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाल लो, जानते हो यहाँ लिखोगे आई जे के। ए के कोफिशिएंट देखो तुम्हारे पास क्या है 1 -1 0, और बी का कोफिशिएंट देखो क्या है 0 3 और -1। तो सर आपने इसको करा सॉल्व, तो ये आ गया आई। यहाँ लिखोगे तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास में, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का तुम्हारा 0 माइनस का j लोगे तो ये आ गया तुम्हारा -1, और माइनस तुम्हारा 0 प्लस का लोगे k, तो ये हो गया 3 और माइनस का 0। समझ में आ गया क्या बोलो। तो यानी तुम्हारा आ गया लैम्डा आई प्लस तुम्हारा लैम्डा j और प्लस का तुम्हारा 3 लैम्डा k। ये आ गया तुम्हारा डी वेक्टर। अब तुम देखो तुम्हें सवाल में दे रखा है सी डॉट डी, तुम्हें कितना दे रखा है सर 1। तो यहाँ ये डी डालो, ये सी डालो, दोनों का डॉट लो, और 0 है तो उससे आ गया लैम्डा। समझ गए। और वो लैम्डा तुम यहाँ डाल दो, तो ये छोटा पड़ता है, कल था बड़ा वाला चीज। अब ये तुम्हारे पे डिपेंड है, तुम क्या चाहते हो। क्वेश्चन तो वही है, तुम क्या चाहते हो वो तुम्हारे पे डिपेंड है। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर एग्जाम्पल देखो जहां अपन पहुंच चुके उससे आगे, यानी 14।
तुम्हें ए जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 10, बी का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है और ए डॉट बी तुम्हें दे रखा है 12 और तुमसे बोला है कि ए क्रॉस बी क्या होगा ये बताओ। तो सर ये प्रॉपर्टी याद रख लो कि जो ए डॉट बी जो है उसके जो मैग्नीट्यूड या तो खुद ही मैग्नीट्यूड है, इसमें क्या मैग्नीट्यूड लगाऊं, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका जो स्क्वायर है और प्लस जो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है ये इक्वल टू होता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। और बाय द वे मान लो तुम भूल जाओ इस चीज को कि यार ये बराबर किसके होता है, तुम्हें याद नहीं आए तो प्रूव कर लेना, 1 सेकंड का काम, इसका प्रूफ भी आता है बाकायदा एग्जाम में। आपने सर देखो एलएचएस ले ली, एलएचएस लेके यहाँ वैल्यू डालोगे तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू cos थीटा यही लिखोगे तो तीनों पे स्क्वायर आ गया। बोलो इसको खोलोगे तो क्या आएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और क्या आएगा sin थीटा आएगा और स्क्वायर और तीनों पे स्क्वायर आएगा। बोलो और ये दोनों है प्लस, तो दोनों में देखो कॉमन क्या आ गया और जो अंदर बचा वो 1, लो प्रूफ आ गया, एक लाइन का ये हो गया। भूल जाओ तो कर लेना भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है सर ये हो गया। इसके बाद आता है सर देखो अगला यही है जो मैंने तुम्हें प्रूव करके दिया, अगला है ही वही, देख लो दिख रहा है क्या, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं सर। अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल 16 तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, मैंने फार्मूला बता दिया तुम्हें, तुम ए बी और बी सी में से कोई भी एक निकाल दो। समझ में आ गया क्या, बोलो ठीक है, ठीक है सर। अब देखो 17 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो डिफरेंट है, वो अलग है। 17 से जो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं वो तुम्हारे डिफरेंट है लेकिन है आसान, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सवाल पढ़ो सर, तुम्हें ए बी सी पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं, एक वर्टिसेस ट्राइंगल ए बी सी के, और तुम्हें फाइंड आउट करना है, तुम्हें बताना है सॉरी कि साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होगा तुम्हारा हाफ दिस 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 दिस, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये देखो सर आपका ट्राइंगल है, ये सवाल बहुत इजी, आगे सारे यही है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, ये तुम्हारा सी वेक्टर है। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हें निकालना है तो मैंने तुम्हें बोला था कोई से भी 2 वेक्टर निकाल लो, कोई से भी 2 निकाल लो। तो सर मैंने एक ले लिया ए बी, तो ए बी तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम सोचो बी माइनस ए, और एक तुमने ले लिया ए सी, तो ए सी तुम्हारे पास क्या आएगा सी माइनस ए, और तुम्हें फार्मूला एरिया का बता दिया कि तुम हाफ लिखो और अंदर मैग्नीट्यूड में कोई भी 2 ले लो, तो मैंने जो निकाले वो लेता हूँ, ए बी क्रॉस तुम्हारा ए सी। समझ में आ गया क्या, बोलो वैल्यू डाल दो सर हाफ, तो यहाँ क्या लिखोगे b माइनस ए और क्रॉस क्या लिखोगे तुम c माइनस का a। समझ में आ गई, तो हाफ ये देखो सर क्या हो गया b क्रॉस c, बोलो पहला, दूसरा लिखोगे तो माइनस का b क्रॉस a, बोलो तीसरा लिखोगे तो माइनस का a क्रॉस c और चौथा लिखोगे तो प्लस का a क्रॉस a। समझ में आ गई क्या बात, जवाब दो सर देखो 1/2 इसको तुम रहने दो b क्रॉस c, अभी तुम्हें समझाया इसको अगर माइनस को प्लस करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी a क्रॉस b, सेम यहाँ पर प्लस हो जाएगा सी क्रॉस ए, और ये वाले भाई साहब हो गए 0 क्योंकि सेम होता है 0, और जो तुम्हें चाहिए था वो आगे देख लो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल यही है, हाफ तुम्हारा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए लिख रहा है। समझ में आ गई बात। अब तुम्हें बोल रहा है अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है वो पढ़ो सर। अच्छा इसी का पार्ट पढ़ो, पहले लिखा हुआ है कि अगर ये ट्रायंगल अगर तुम्हारे 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 0, तो यहाँ तुम डाल दो 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। देख लो, बोलो तुमसे पूछ रहा है कोलिनियर कंडीशन बताओ। समझ में आ गई बात। अगला सवाल जो तुम्हें दे रखा है वो ये बोल रखा है शो करो कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। कुछ मत पढ़ो आगे, ये तुम्हारा ट्राइंगल यहाँ सी से तुमने इस पे डाला परपेंडिकुलर, तुम्हें बोल रहा है सी का डिस्टेंस बताओ इन दोनों लाइन को जो ज्वाइन करता है उससे, यानी आपको ये डिस्टेंस बताना तो इसको कुछ नाम दे देते हैं अपन पी, तुम्हें पी निकालना। समझ गए, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता जानते हो, बोलो हाँ कि ना। सर वापस से इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस लेना ये हाइट लेना ये, समझ रहे हो मेरी बात। इसका एरिया दोबारा से निकाल रहा हूं, हाफ तुम्हारा बेस इनटू हाइट, तो सर बेस देखो ढंग से, मैंने बोला ये बेस है तो सर इसका जो मैग्नीट्यूड है तो सर ये वेक्टर आपको मालूम है बी माइनस ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड। जवाब दो मेरे को आखिर का, और हाइट तुम्हारे पास क्या है पी है, बोलो। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों कर दो इक्वल, दोनों को इक्वेट, हाफ से कट गया हाफ यानी दिस बराबर दिस, इसको लाके करो डिवाइड तो ये आ गया पी यानी कि डिस्टेंस। देख लो आंसर, बोलो बोलो जवाब दो। तो ये सवाल बहुत इजी है सर, ये बहुत इजी सवाल है, इनमें कोई मेहनत नहीं करनी, इनमें सिर्फ एक मेहनत करनी है, इसको खोलना है, इसको खोलना है पहली मेहनत। दूसरी चीज अगर ये माइनस को प्लस करोगे तो अदला बदली हो गई, दूसरी चीज। तीसरी चीज सेम है तो 0 लिख देना, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अभी दिखाता हूं तुम्हें सारे वर्बली ऐसे दिखा देता हूं। अगला देखो सर,
अगला जो तुम्हारे पास है बता दिया तुम्हें 19, अभी बता दिया, पढ़ लो। कोलिनियर है तो क्या होगा वो तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। 19 हो गया, आगे बढ़ो सर। एग्जाम्पल नंबर 20, ये लो सर तुम्हारे सामने आ गया। प्रूव करो कि साहब ये 0 है, खोल दो, ब्रैकेट है, खोल दो सर। देखो क्वेश्चन देखना खाली तुम, तो पहला क्या आएगा, ए क्रॉस बी, अगला ए क्रॉस सी, अगला बी क्रॉस सी, अगला अगला अगला। अब पता है क्या करो, एक तुम्हारा इस लाइन में देखो, एक तो ए क्रॉस बी है और एक तुम्हें दिख रहा होगा बी क्रॉस है, तो बी क्रॉस है को माइनस ए क्रॉस भी लिख दो, दोनों विधा, तो सारे कट गया आपस में, लो खत्म, 0 है। समझ गए क्या? ये सब लाइन से, ऐसे ही सवाल है, सब लाइन से, कुछ भी नया में कुछ नया है ही नहीं नया। तो अब ये देखो सर 21 तुम पढ़ लेना, ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। 22 क्वेश्चन में तुम्हें, हाँ 22 पढ़ो सर। तुम्हें दे रखा है ए बी सी कोई 3 वेक्टर है और a प्लस बी प्लस सी तुम्हें दे रखा है 0 है और तुम्हें प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। कोई टेंशन नहीं है सर। तुम्हें क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है, इसका क्रॉस निकाल लो। अब तुम बोलो किसके साथ निकालो, कौन सा पसंद है तीनों में से, वो ले लेना जो पसंद है तुम्हारे को। तो इसने क्या लिया वो ले लेते, क्या लिया देखो, ए का क्रॉस निकाल दिया। पहला देखो क्या आया, ए क्रॉस है, दूसरा, तीसरा और बराबर क्या है, ए क्रॉस है, क्या हो गया, क्या बच गया, ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी, यही बचा। एक किसी को उल्टा कर दो जो तुम्हारा दिल करे, तो ए क्रॉस सी को उल्टा करोगे तो सी क्रॉस ए को माइनस आ गया, देख लो तो उठा के उधर ले गया, बोलो समझ में आ गया क्या। अब फिर से उसको उठा लो, अब तुम बी के साथ निकाल लो क्रॉस, तुम्हारी इच्छा हो तो सी के साथ निकाल लो, फर्जी है, मान फर्जी है, समझ गए। लो सर अगला आ जाओ, अगला भी यही है तुम्हारे पास। हाँ लेकिन उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती बच्चों को, पढ़ो सर लैंग्वेज क्या है वो पढ़ो। Prove that the normal to the plane containing 3 points whose position vector are a b c lie in the direction। अब तुम देख रहे हो नॉर्मल और कंटेनिंग और क्या आ गया, कुछ नहीं है सर। एक बात का जवाब दो, 3 पॉइंट है ए बी सी। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार मुझे एक वेक्टर बताना है इन तीनों परपेंडिकुलर, क्या करते हो आप, पहले किन्हीं दो का क्रॉस ही तो निकालते हो, यही तो करते हो। तो आज अगर पॉइंट है तो कोई दो उठाओगे तो या तो ए बी ए सी ले लो, ए बी बी सी ले लो, उसका क्रॉस निकाल लो। उसका क्रॉस निकालोगे तो जो वेक्टर आएगा वो उन तीनों परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, और नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। अब दोबारा पढ़ लो तुम क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। प्रूव दैट द नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग दिस पॉइंट्स व्हिच पोजीशन वेक्टर आर दिस। तो मतलब तुम्हें एक नॉर्मल बताना जो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सर देखो वही कर रखा है उसने, ए बी क्रॉस ए सी निकाल लिया, पढ़ लो आराम से, और वो ये तुम्हारा रिजल्ट। समझ गए क्या? अगला तुम कर लेना सर, अगला तुम कर लेना सर, आगे बढ़ो। ये 26 मैंने तो मना करा था, तुम्हारे किसी के दिल की इच्छा है तो कर लेना, ठीक है, मना करोगे इतना बड़ा नहीं आता है। 27वां बोल लो सर, तुम्हें एक वेक्टर दे रखा है ए और एक दे रखा है तुम्हें सी, और तुम्हें वेक्टर निकालना है बी जो सेटिस्फाई करता है कि ए क्रॉस बी सी है और ए डॉट बी 3 है। तो कर लो सर, बी वेक्टर जनरल मान लो एक्स आई वाई है जेड के, ये दोनों कंडीशन लगा करके सॉल्व कर लेना, ठीक है सर। इसके बाद अगला एग्जाम्पल पढ़ो। तुम्हें दे रखा है ओ ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ओ बी तुम्हारा ये वेक्टर है, ओ सी तुम्हारा ये वेक्टर है, और बी को इसने ओरिजिन लिया है, बी ओरिजिन लिया है, और पी डिनोट कर रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी। तो सर आप क्या करो, बनाओ, बनाना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे बनाओ सर, ये लिखो ओ ए बी और तुम्हारा सी। तो जो ये तुम्हें बोल रहा है ना पी, सबसे पहले क्या बोल रहा है तुम्हारा पी, तो पी तुम्हें बोल रखा है कि एरिया है तुम्हारा किसका, पैरेललोग्राम कोऑर्डिनेटल का, ओ ए बी सी कोऑर्डिनेटल का। तो सर देखो ढंग से, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है और ये कोऑर्डिनेटल, पैरेललोग्राम नहीं क्या है, कोऑर्डिनेटल है, तो अभी तुम्हें समझाया कि दोनों डायगोनल लो और हाफ लगाओ, सॉल्व करो। तो तुम सोचो इसका जो एरिया होगा वो तुम क्या लिखोगे, हाफ ए सी क्रॉस ओ बी, यही लिखोगे ना, बोलो आगे ना। और ये पी हो गया तुम्हारे पास हाफ, बोलो समझ में आई बात, नहीं आई। अब तुम पढ़ो कि तुम्हें दे क्या रखा है, ओ ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ओ बी दे रखा है और ओ सी दे रखा है। तो सर एक तो ओ बी चाहिए तो डाल देना, ओ बी दे रखा है तुम्हें, दे रखा है। अब मुझे क्या चाहिए, ए सी। कैसे निकालते हैं ए सी, ओ सी माइनस ओ ए, अरे भूल गए क्या वेक्टर, ए सी कैसे निकालोगे, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी दे रखा है, ओ ए दे रखा है, उससे कौन निकल गया, ए सी निकल गया, ओ बी मालूम है, दोनों यहाँ पटक दो, इंटू इंटू कर लो, जो आ रहा है निकाल लो, देख लो सॉल्यूशन देख लो एक बार। देखो ए सी को लिख रखा ओ सी माइनस ओ, दोनों माइनस कर लिया, ओ बी डाल दिया, फिर वो ब्रैकेट खोलते हो खोल खाल दो, सेम वाले उनको 0 लिख दो, और जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस उसको सॉल्व कर करा के लास्ट तक कहाँ पहुंच गया, देखो 6 ए क्रॉस बी पे आ गया, यहाँ तक समझ गए क्या है। अब वापस ऊपर सवाल पे आ जाओ। ऊपर सवाल पे आओगे तो इस बार क्यों डिनोट कर रहा है किसको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
विथ OA एंड OC आर एडजेसेंट साइड्स। समझ में आई लाइन? OA एंड OC आर एडजेसेंट साइड्स। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हो तो क्या करते हो, जब अगर एडजेसेंट साइड दे रखा है तो खाली क्या करते हो, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो मुझे क्या करना है, एरिया क्या हो गया, OA क्रॉस OC का मैग्नीट्यूड। OA मुझे दे रखा है, OC मुझे दे रखा है, बात खत्म हो गई। समझ गए? क्यों निकाल लो, P आई गया, और वो तुम्हें प्रूव करना P बराबर 6 को, जो प्रूव भी हो गया। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, फर्जी सवाल होते हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। ये आसान होते हैं क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन होती ही नहीं है, कुछ होती ही नहीं कैलकुलेशन। अब देखो सर अगला भी ऐसा ही है, 29 तुम्हारा ABCD कोऑर्डिनेटल, इसके साइड में तुम्हें AB AD और AC वगैरह वगैरह दे रखा है, तुम्हें एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटल बनाना है। तो सेम वही चीज करो, अभी बताइए क्या करोगे, हाफ दोनों डायगोनल का क्रॉस। क्योंकि जब कोऑर्डिनेटल बोल देता है ना सर, तो मैं उसको पैरेललोग्राम नहीं ले सकता हूँ, फिर जो है वही लेके चलूंगा। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। इसके बाद देखो सर एग्जाम्पल 30, ये ABCD 4 पॉइंट दे रखे हैं, तुम्हें कुछ प्रूव करने के लिए दे रखा है, तुम्हें कुछ प्रूव करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो क्या करोगे सर, अब ये 4 पॉइंट है, तो देखो यहाँ कुछ भी वेक्टर तुम्हें नहीं दे रखा है, तुम्हें खुद लेट करना है। तो 4 पॉइंट है, तो तुम ABCD के पोजीशन वेक्टर क्या मान लो, जैसे आज ये पोजीशन वेक्टर होता है ना, ये ABC, वैसे ABCD क्या मान लो, ABCD मान लो, और फिर जो चाहिए वो निकालो, सॉल्व करो तो सर थोड़ा बड़ा होगा। तो इसको छोटा ऐसे कर सकते हो आप, किसी एक को ओरिजिन मान लो, किसी एक को। तो आपको देखो सर ये दे रखा उसने, ABCD लिखो यहाँ पर तुम ऑर्डर से, और तुम क्या मानो कि A जो है वो एज ए ओरिजिन है, इसको तुमने ओरिजिन मान लिया, और B वेक्टर जो इसको B वेक्टर लिया, C को तुमने C वेक्टर लिया, D को तुमने D वेक्टर लिया, ये लेट कर लिया। अब तुम निकाल लो सर। तो अगर मैं तुमसे बोलूं AB बता, तो वो खाली B होगा। तुम्हें बोलूं AC बता, तो वो C होगा। तुम्हें बोलूं AD बता, तो वो D होगा। अगर तुम्हें बोलूं BC बता, तो सर C माइनस B। अगर बोलूं CD बता, D माइनस C। अगर बोलूं BD बता, सारे निकल गए, पटक दो उसके अंदर जो पूछ रहा है, जो बोल रहा है ना LHS, वहां जो तुमने भी बोले वो सारे डालो, सॉल्व करते जाओ। लास्ट में तुम्हें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है, ABC। ये ना देखो सर ABC, इसको ज्वाइन कर लो ABC। अब ABC का मुझे एरिया निकालना है, क्या सिखाया सर, हाफ, कोई भी दो साइड है, तो मैं तो एक तो AB लूंगा और एक AC लूंगा, क्योंकि AB मुझे मालूम है क्या B है, AC मुझे मालूम है क्या C है, मैं BC पकड़ूंगा ही नहीं, फालतू C माइनस भी करना पड़ेगा। समझ गए? लो जी सर, अब ये आगे भी ऐसे ही है सर। तो अब ये तुम करते रहो वही सर, मैंने यहाँ तक करने तुम्हें 37 तक, बस आगे नहीं करने। आगे दोबारा अलग टाइप है जो मैं तुम्हें से कटवा चुका हूँ। तो एक तरह से देखा जाए मैंने तुमसे सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए लगभग, ठीक है। अब तुम एक्सरसाइज निकाल लो सर। तो एक्सरसाइज में ऐसे सवाल है ही नहीं, उसने केवल एग्जाम्पल में दे रखे हैं। तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग का पेज, ये सारे नंबर्स के क्वेश्चन है। कभी तुमसे एरिया पूछा है, कभी तुमसे क्या पूछा है, कभी बोले क्रॉस बता दो, कभी वेक्टर बता दो, कभी बोले परपेंडिकुलर वेक्टर बता दो। पढ़ लो आप आराम से, सारे क्वेश्चन यही है सबके सब। इसमें एक सवाल अच्छा था, वो मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें। हाँ याद है कि तुम्हें, मुझे दिख गया, देखे तुम्हें किसको पता है। एक सवाल अच्छा है इसमें, कौन सा बोला भाई, 19 क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ना 19। ये बोला 19 अच्छा है, तो मैंने पढ़ 19 जरा। 19 हार्ड, 19 हार्ड है क्या भाई? 19 तो अभी बोला ही है मैंने, शायद पढ़ा ही है। अगला तू कौन सा बोला भाई? अरे 12 फर्जी सवाल है यार। 12 क्वेश्चन प्रूव करना, राइट हैंडेड सिस्टम ऑर्थोगोनल सिस्टम का। इसका मतलब ये तेरे पास प्रूव करके तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। पहले तो ये प्रूव कर, और दूसरी चीज तो ये प्रूव करना है कि इनका मैग्नीट्यूड बना, क्योंकि बोल रहा है यूनिट वेक्टर तीनों ही। कौन सा बोला तू? 36 द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द टू यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल्स यूजिंग डायगोनल वेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस। वाह साहब, अगर दो साइडें दे रही पैरेललोग्राम की और उसने तुझे बोला इसके डायगोनल वेक्टर बता, तो इसको तो पढ़ाई मैंने कब का ही दिया, पहले दिन ही पढ़ा दिया था। क्या करते हैं भाई, एक बार A प्लस बी और एक बार B माइनस ए। याद आया? वेक्टर निकाल ले, और फिर तेरे से एरिया पूछा है, एरिया उससे पूछा है, तो हाफ वही जो दोनों डायगोनल का क्रॉस का मैग्नीट्यूड कर ले। मिला ही नहीं तुम्हें क्वेश्चन जो मैं बताने लायक है। क्या 38 मेरी किताब में तो ही नहीं। तुम्हारे
क्या लिखा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, फाइंड साइन थीटा। अरे वाह, धन्यवाद प्रभु, साइन थीटा एंगल नहीं निकाल सकता, ये तेरे होगी तो साफ कर दिया मैंने। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा। सर कॉपी करो जरा, और दो जब तक कॉपी करो तो ढूंढो को मिल जाए, तो मतलब कि तुमने पहले पढ़ाई नहीं करी, इससे पता चल रहा है। मैं ही बता देता हूँ, देखो ये बोल रहा है पी और क्यू दो यूनिट वेक्टर है, फॉर्मिंग एन एंगल 30 डिग्री, मतलब उनके बीच में एंगल 30 डिग्री है और वो दोनों यूनिट वेक्टर है। तुम्हें एरिया बताना है पैरेललोग्राम का जिसकी साइड तुम्हें ए और बी ये दे रखी है। देखो इधर जरा, ये तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो साइडें तुम्हें दे रखी है, एक ए वेक्टर और एक तुम्हारा बी वेक्टर। तो जब तुम इसका एरिया लिखते हो तो वो क्या लिखोगे तुम, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ए तुम्हें दे रखा है, पढ़ो कितना दे रखा है उसने तुम्हें, ये कितना दे रखा है, ए और बी डायगोनल है क्या, सॉरी ये तुम्हारा डायगोनल वही ए, और ये दूसरा डायगोनल है तुम्हारा बी। तो ये साइड नहीं है तो मतलब बाहर हाथ भी लगेगा, ठीक है। अब ए कितना है वो देखो, तो यहाँ ए की जगह डालो p प्लस 2q और b की जगह क्या डालो 2b प्लस q। ये समझ में आ गया। ब्रैकेट खोल दो जो तुम्हें सिखाया है। तो पहला क्या आएगा देखो, 2p क्रॉस p आएगा, सोच लो, प्लस अगला ये करोगे तो ये आएगा p क्रॉस q आएगा, सोच लो। अगला करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 2q क्रॉस p आएगा, सॉरी 4 हो गया, देखो 2 2 जा 4 है ना। और लास्ट वाला आएगा तुम्हारा q क्रॉस q आ जाएगा, सोचो जरा। अब देखो 1/2, ये भाई साहब क्या हो गए 0, ये भाई साहब क्या हो गए 0। ये दोनों सेम है लेकिन उल्टे हैं, तो किसी एक का साइन बदल दो, इसका बदल दो। तो इसको तुम क्या लिखोगे, माइनस का q क्रॉस p लिखोगे, और ये 4 टाइम्स तुम्हारा q क्रॉस p है। तो सॉल्व होकर के 3 टाइम्स आ गया, 3 ले आओ बाहर, 3/2 ये हो गया q क्रॉस p। यहाँ तक समझ गए क्या बोलो। और अब तुम यहाँ रूल लगाओ, तुम्हें बोल रहा है p और q दोनों यूनिट वेक्टर है, उसके बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री का। तो तुम इसको खोलो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ q क्रॉस p, तो क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड q मैग्नीट्यूड p और इंटू साइन 30 डिग्री। बोलो समझ गए क्या। एन कैप आएगा नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। ये भाई साहब कितने हो गए 1, ये भाई साहब 1 और ये भाई साहब 1/2, तो 3/2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू हाफ, यानी तुम्हारे पास हो गया 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया तुम्हारा इसका एरिया। समझ गए क्या, ये अच्छा सवाल है। बाकी सब इजी है। तो सर ये कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट भी। ओके ठीक है भाई। इसके इलेक्ट्रिकल तुम्हारे है नहीं, अब बात करेंगे तुमसे 30 तारीख बाद। जब तक तुम कर लो सारा रिवाइज, फ्री मत बैठना, मैसेज डाल दूंगा मैं, तुम्हारी क्लास लूंगा, क्लास तो मैं लूंगा, देखो अब आने दो, उनका जो भी सिस्टम होता है। और 30 तारीख बाद आगे रिवीजन करा देंगे और टेस्ट तुम्हारे लेंगे, वही हम 3-4 दिन के बाद में, ठीक है। कॉपी कर लो भाई।